हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडीएस एजुकेशनल अकेडमी। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों अपना क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चैप्टर दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस चैप्टर को ढंग से समझ लिया है, इट मीन्स आपने इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स होंगे आपको सारे चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर आपने डिमांड समझ ली तो। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो आपका 2021-22 का सेशन है, जो फर्स्ट टर्म में आपका आ रहा है, इसमें यहाँ से 13 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर होंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा लेंथी भी है और ट्रिकी भी है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर लोगे क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार 13 क्वेश्चंस चैप्टर में से। और एमसीक्यू में क्या है दोस्तों, अगर आपको ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरे चैप्टर की डीपली। सो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो आपके 13 क्वेश्चंस कंफर्म क्या होंगे दोस्तों, सही जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन शर्त ये है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो को एक ही वीडियो में कवर कर दूँ, बट ये चैप्टर लेंथी है तो हो सकता है इस चैप्टर को आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिले, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूं कि हमारा ये चैनल एसएसटी को ही डेडिकेटेड है ना। तो मेनली आपको यहाँ पे एसएसटी से रिलेटेड ही चैप्टर्स मिलेंगे आपको, अलग अलग क्लासेस 6 to 12 तक के क्लासेस के लिए मैं वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूँ एसएसटी के लिए, है ना। मेनली फोकस होता है मेरा अप टू 9 to 12। सो प्लेलिस्ट में जाके आप अपने अपने क्लास वाइज चैप्टर चेक कर सकते हैं, जिसकी वीडियो लेफ्ट है आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर कोई टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तब आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगा, है ना। तो बस शर्त ये है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों जैसे ही अगर आप लाइक करते हो ना तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपको और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर आपका 3 है, क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड। सो डिमांड क्या है, डिमांड को समझने से पहले दोस्तों हम समझेंगे यहाँ पे 3 वर्ड। पहला है डिज़ायर, वांट और डिमांड। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है। डिज़ायर क्या होती है दोस्तों, हमारी विशफुल थिंकिंग कि काश ऐसा हो जाए, काश मैं क्या बन जाऊँ, स्पाइडरमैन बन जाऊँ और मैं आसमान में उड़ना स्टार्ट कर दूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड डिज़ायर। अब मैंने इच्छा कर ली, डिज़ायर कर ली, विश कर लिया कि मैं स्पाइडरमैन बन जाऊँ, है ना। तो अब आता है डिज़ायर के अगला नेक्स्ट, वांट। सो अ डिज़ायर वी कम्स वांट सपोर्टेड बाय द एबिलिटी टू पे। तो अब अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए क्या कर दूँगा, मैं स्पाइडरमैन के कपड़े खरीदूँगा, है ना। कपड़े खरीदने के लिए क्या चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। तो दैट विल बिकम्स टू वांट, यानी अ डिज़ायर्स टू बिकम वांट सपोर्टेड बाय द एबिलिटी टू पे, यानी अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए क्या चाहिए आपको, एबिलिटी टू पे, यानी पैसे चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास अब उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए पैसे हैं कि आप उसे ख़रीद सकते हो, सो दैट विल बिकम वांट, है ना। अब आपने एबिलिटी टू पे है, आप पे कर सकते हो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। तो आपने क्या चीज़ खरीदी, सो वांट बिकम डिमांड। जो चीज़ आपने खरीदी दैट इज़ कॉल्ड डिमांड। सो वांट बिकम डिमांड, इट मीन्स द विलिंगनेस टू परचेज द थिंग, ठीक है, किसी चीज़ को खरीदना, दिस इज़ कॉल्ड डिमांड। क्लियर हो गया। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिमांड का मतलब क्या है, विलिंग टू परचेज द थिंग, है ना। अब हम डेफिनेशन देखते हैं एक्चुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सो डेफिनेशन है आपकी, डिमांड फॉर अ गुड्स इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफ अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो डिमांड क्या डिफाइन करता है दोस्तों, क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो कंज्यूमर क्या कर सकता है, विलिंग टू एंड एबल टू बाय, यानी उसको ख़रीदने के लिए इच्छुक होता है उसके पर्टिकुलर प्राइस पे, है ना, किसी भी समय। सो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड। क्लियर है। जब कोई पर्सन क्या करे, किसी कीमत पे किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, सो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड, है ना। जैसे कि अगर अभी मान लो एग्जांपल के तौर पे क्या है, वैक्सीन ऑफ वायरस, है ना, डिमांड ऑफ मार्क्स ज़्यादा हो रही है इन सब चीज़ों की,
तो आप इसे खरीदने के लिए क्या करोगे, पैसे कैसे पे कर सकते हो। सो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड, है ना। कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदने के लिए कितनी भीड़ चल रही थी दोस्तों आज से पहले, कुछ महीने पहले। सो दिस इज़ कॉल्ड डिमांड, है ना। अब टाइप ऑफ डिमांड देखते हैं कि टाइप ऑफ डिमांड क्या है। सो टाइप ऑफ डिमांड देखो क्या है आपके, दो टाइप से, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब सिंपल सी बात है, जब आप बड़े हो जाते हो तब तो मार्केट अकेले जाते हो, है ना। अकेले जाते हो, मार्केट में जाते हो और कोई चीज़ भी खरीद के ले आते हो, है ना। बट बचपन में क्या था, आप भी जाते होंगे मार्केट, आपकी मम्मी भी जाती होगी, है ना, मदर भी जाती होगी, साथ साथ में दादा दादी भी जाते होंगे, और फिर आप जाते होंगे उनके साथ। और अगर कोई चीज़ ख़रीदनी होती तो क्या करोगे, मम्मी मेरे को ये चाहिए, मेरे को दिलवा दो ना, है ना। तो देखते हैं अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू। सो इंडिविजुअल डिमांड, इट मीन्स सिंगल। सो इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या है इंडिविजुअल डिमांड, जहाँ पे क्या होता है, इट रेफर्स द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, यानी कोई क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की, कोई भी वस्तु की क्वांटिटी खरीदने के लिए, दैट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय, जब एक कंज्यूमर क्या होता है, उस चीज़ को खरीदने के लिए रेडी हो जाए एट अ पर्टिकुलर प्राइस पे। सो दिस इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर हुआ, यानी सिंगल पर्सन क्या कर रहा है, कोई वस्तु को खरीद रहा है। जैसे मान लो 4 रुपये में क्या ख़रीद लिया उसने, 1 किलो अनियन या पोटैटोस। सो दिस इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिमांड, है ना। अब मार्केट डिमांड क्या है, सो मार्केट डिमांड का मतलब मोर देन 1 पर्सन, जहाँ पे क्या हो, एक से ज़्यादा पर्सन क्या करे, डिमांड करे किसी चीज़ की, है ना। जैसे एग्जाम देखते हैं डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, जहाँ पे कोई क्वांटिटी ऑफ फूड खरीदे कोई पर्सन, ऑल कंज्यूमर, जहाँ पे जितने भी कंज्यूमर, जैसे आपके मम्मी थे, पापा थे, है ना, ग्रैंडफादर थे, तो मान लो उन्होंने एक पर्टिकुलर प्राइस पे, इन्होंने 4 किलो प्याज खरीदा, इन्होंने 5 किलो खरीदा मदर ने आपकी, और आपने 2 किलो शुगर कैन खरीद ली या 2 किलो पोटैटो खरीद ली। टोटल डिमांड कितनी हो गई, 4 + 5 9, 9 + 2 11। सो दिस इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड, जहाँ पे जितने भी पर्सन होंगे वो सारे क्या करेंगे, डिमांड करेंगे किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, है ना। सो दिस इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड, यानी सबकी डिमांड को प्लस करके जो फाइनल आपका आउटपुट निकले, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट डिमांड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, अब है आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब है कि एक इंडिविजुअल की डिमांड किन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है ना, किन किन चीज़ों से। मान लो मैंने बताया था आपको, आप सिंगल हो, बड़े हो गए हो, आप सिंगल हो, आप जाते हो मार्केट, तो आप कोई भी कमोडिटी किन किन चीज़ों पे को देख के खरीदोगे, कोई भी वस्तु। सबसे पहले क्या देखोगे आप, वहाँ पे प्राइस देखोगे कि भाई कि इस कमोडिटी की प्राइस कितनी है ना। क्या क्या देखोगे आप, सबसे पहले आपने देखा प्राइस इस वस्तु की। मान लो कोई भी वस्तु है एक्स, उसकी आपने सबसे पहले प्राइस देखा, तो अगर प्राइस क्या हुआ, कम होगा, तब तो आप क्वांटिटी खरीद लोगे, और अगर प्राइस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो क्या करोगे, तो आप क्वांटिटी कम खरीदोगे, है ना। इसके अलावा देखोगे, मान लो सेम कमोडिटी है, ठीक है, सेम कमोडिटी है, और एक पर जो सेलर है वो 10 रुपये में बेच रहा है, एक क्या है 20 रुपये में बेच रहा है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से ना खरीद के यहाँ दूसरी शॉप से ख़रीदना स्टार्ट कर दोगे। तो आप समझते हैं 1 बाय 1 कि एक इंडिविजुअल की डिमांड किन किन चीज़ों से इफेक्ट होती है। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, सबसे पहले देखेंगे प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। तो किसी भी वस्तु की प्राइस में चेंज होने से उसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर प्राइस बढ़ाएगा, है ना, मान लो ये प्राइस था और ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, एक्स एक्सिस पे प्राइस ये था, तो आपने इतनी क्वांटिटी खरीदी, है ना। अब प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या करोगे, कम क्वांटिटी खरीदोगे, क्वांटिटी रिड्यूस कर दोगे। सो प्राइस बढ़ते क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होते ही, यहाँ पे ये एरो गलत है नीचे, यानी प्राइस क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तब आप डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा कर दोगे। सो ये पहला है कि प्राइस से क्या होती है, किसी भी इंडिविजुअल डिमांड की
डिमांड पे फ़र्क पड़ता है ना। दूसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब ये रिलेटेड गुड क्या होते हैं दो तरीके के, एक होता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल देखते हैं, पहले समझते हैं इसे, फिर हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सो सब्स्टिट्यूट गुड, दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर द सब्सट्रैक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर वन। तो ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के स्थान पे यूज़ किए जाते हों, है ना, जैसे लाइक टी एंड कॉफ़ी, है ना, कोक एंड पेप्सी। क्लियर है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो दोनों साथ साथ यूज़ हों, यानी एक के बिना दूसरी चीज़ नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है, पूरक वस्तु बोलते हैं इसे। सो दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट लाइक टी एंड शुगर। अब जाहिर सी बात है, टी बना रहे हो तो जो शुगर ही डालोगे उसमें, है ना, सॉल्ट तो नहीं डालोगे आप। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड रिफिल। तो देखो ज़रा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। मान लो सब्स्टिट्यूट गुड है आपका टी एंड कॉफ़ी, है ना, ये आपका टी है, दिस इज़ योर टी एंड दिस इज़ योर कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी। अब मान लो टी की प्राइस क्या होती है दोस्तों, बढ़ रही है। टी की अगर आप प्राइस बढ़ा दोगे तो क्या होगी, टी की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अब आप टी की जगह क्या खरीदना स्टार्ट कर दोगे, कॉफ़ी खरीदना स्टार्ट कर दोगे, है ना, क्योंकि कॉफ़ी का रेट क्या ऐसे वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अगर मान लो टी की प्राइस क्या हो रही हो दोस्तों, कम हो रही हो, तो आप क्या कर दोगे, कॉफ़ी की डिमांड कम कर दोगे, वाइस वर्सा। अब देखो इसको मैं दो तरीके से आपको समझाता हूँ और अच्छे से। मान लेते हैं ये टी है एंड कॉफ़ी है, हम डिमांड किसकी कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे हम टी की। पहले हम टी का यूज़ कर रहे थे, सिंपल सी बात है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ग्राफ भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैं टी क्या कर रहा था, ये हमारी डिमांड डी है, D1, ये प्राइस है, दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ क्वांटिटी, क्यों। अब मान लो हम क्या किसी डिमांड कर रहे थे दोस्तों, टी की। अब पहले हम बात करते हैं, अगर टी का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। टी का प्राइस क्या हुआ दोस्तों, इंक्रीज़ हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी, टी की कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है ना। लेकिन सेम प्राइस पे, सॉरी देखते हैं, है ना, ये प्राइस था, इतनी डिमांड कर रहे थे। अब क्या होगा, प्राइस बढ़ गया, तो आप उसकी क्वांटिटी तो कम कर दोगे, तो उसकी जगह पे क्या खरीदोगे आप, कॉफ़ी ख़रीदना स्टार्ट कर दोगे, जाहिर सी बात है ना। यानी अब क्या कर रहे हो आप, टी की डिमांड कम कर रहे हो, है ना, यानी D1 था, आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी घटा रहे हो आप इसकी। अगर प्राइस में क्या होता है, वृद्धि होता है तो बढ़ जाता है, तो समझ में आया। और अगर वही सेम मान लो टी की डिमांड कर रहे थे, अब टी के प्राइस क्या होगा दोस्तों, कम हो गया, तो रिलेटेड गुड क्या होगा, जो आपकी कॉफ़ी है वो कि उसकी डिमांड क्या कर दोगे आप, कम कर दोगे, और टी की क्या कर दोगे, सेम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा कर दोगे। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर मान लो पेन की कीमत बढ़ रही है, पेन की कीमत क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ रही, तो रिफ़िल की डिमांड क्या कर दोगे, कम कर दोगे, है ना। और अगर मान लो पेन की प्राइस क्या हो रही है, घट रही है, तो रिफ़िल की डिमांड क्या कर दोगे, आप ज़्यादा कर दोगे, सिंपल। दूसरा एग्जांपल देते हैं हम इसमें, कार एंड पेट्रोल का। ये अच्छे समझ लीजिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे हमने लिया ये कार है एंड ये पेट्रोल है। अब मान लो हम कार की डिमांड कर रहे थे पहले, ठीक है, कार की डिमांड कर रहे थे, और मान लो पेट्रोल की कीमत क्या हुई दोस्तों, बढ़ गई, तो कार की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कार की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, क्योंकि महंगा पेट्रोल क्या कौन खरीदेगा, आएगा, कोई नहीं खरीद पाएगा।
लेकिन वही अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड में पेट्रोल का प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, तो कार डिमांड क्या करोगे आप, ज़्यादा कर दोगे, है ना। क्योंकि आप पहले उस प्राइस पे, किसी प्राइस पे 1 किलो पेट्रोल खरीदते थे, आप क्या कर सकते हो, 2 किलो खरीद सकते हो, सॉरी केजी नहीं, लीटर्स, ठीक है। सो आप एक की जगह 2 कार यूज़ करोगे। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना। इनकम पे, इनकम से किसी भी कंज्यूमर की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है ना, किसी भी गुड। तो ये गुड्स होते हैं 2 तरीके के, एक नॉर्मल गुड्स होता है दोस्तों, एक इन्फीरियर गुड्स। तो पहले हम समझते हैं, पहले समझेंगे हम कि नॉर्मल गुड्स क्या होता है। नॉर्मल गुड्स जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं ना, सिंपल जैसे, सो नॉर्मल गुड जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। नॉर्मल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, यानी ऐसी वस्तु जिसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, है ना। सो बाई क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, इनकम को, और डी डिमांड को। सो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप क्या करोगे, ज़्यादा डिमांड करना स्टार्ट कर दोगे, है ना। और अगर इनकम आपकी कम हो गई तो क्या करोगे, डिमांड कम कर दोगे। पर्टिकुलर प्राइस पे था, दिस इज़ योर डिमांड पहले था मान लो, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या कर सकते हो, सेम प्राइस पे आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीदोगे, है ना, D2। और अगर आपकी इनकम कम हो गई तो सेम प्राइस पे आप क्या करोगे, कम क्वांटिटी खरीदोगे। सो D1 और D3, समझ में आ गई बात आपको ग्राफिकली भी। सो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, और इनकम घटेगी तो डिमांड भी घट जाएगी। एग्जांपल बीट, राइस, सॉल्ट एक्सेट्रा। इन्फीरियर गुड की केस में देखते हैं कि डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ता है जब इनकम बढ़ती है या घटती है तो। सो इट रेफर्स दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। तो ऐसी गुड्स जिसकी डिमांड क्या हो, कीमत सॉरी इनकम के बढ़ने पे घटती हो। सो इन्फीरियर गुड बेसिकली क्या होता है दोस्तों, घटिया वस्तु है ना, जो हम रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते। अब जब भी यूज़ करते जब हमारे पास पैसे नहीं होता। अब सिंपल सी बात है, मान लो पहले अगर आपके पास पैसे हैं 20 रुपये, शॉप पे गए पेन खरीदने, 20 रुपये हैं आपके पास, तो आप क्या करोगे दोस्तों, 20 वाले महंगे से महंगे पेन खरीदोगे 20 रुपये तक, अप टू 20 रुपीज़। लेकिन अब क्या है, आपके पास 2 ही रुपये हैं, है ना, और आपको मजबूरी में वो पतला वाला पेन खरीदना पड़ेगा, 2 रुपये वाला पेन पतले से। सो ये जस्ट एग्जांपल था समझाने के लिए आपको। सो ऐसी गुड्स जिसकी इनकम बढ़ने पे क्या होता है, डिमांड कम होती है, लाइक बाजरा, ज्वार, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इन्फीरियर गुड्स, घटिया वस्तुएं जिसे बोलते हो, है ना। तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड इसकी क्या होगी, घट जाएगी, एंड इनकम घटेगी तो डिमांड इसकी क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। सो आई होप वो क्लियर हो गया होगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर से इंडिविजुअल डिमांड किस तरीके से इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, है ना। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, मान लो इफ़ द कमोडिटी इज़ फैशनेबल सो डिमांड विल बी इंक्रीज्ड, इफ़ द कंज्यूमर हैव नो टेस्ट सो डिमांड विल बी डिक्रीज। सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई तो आप क्या करोगे, उसे ख़रीदोगे ज़्यादा, चाहे कितने भी प्राइस हो। लेकिन अगर मान लो आपको पसंद ही नहीं है वो चीज़, तो उसकी डिमांड क्या कर दोगे, ऑटोमेटिक कम कर दोगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेशंस ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर, है ना। सो अगर आपको लगता है किसी वस्तु की कीमत फ्यूचर में बढ़ने वाली है तो डिमांड क्या करोगे, आज के डेट में उसकी ज़्यादा करोगे, है ना। जैसे मान लो हमने एग्जांपल दिया कोरोना वायरस के टाइम पे वैक्सीन, अगर गवर्नमेंट बोलती है भाई वैक्सीन ना आज अगर लगवाते हो तो अब तो 100 रुपये में लगाई जाएगी, क्लियर है, लेकिन आगे लगाओगे तो 500 रुपये लगेंगे, तो लोग क्या करते हैं, फटाफट लगवा लेते, क्योंकि हमें पता है फ्यूचर में क्या होगी, उसकी रेट बढ़ने वाली है। सो प्राइस एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर इंक्रीज सो डिमांड विल बी ऑल्सो इंक्रीज इन द प्रेजेंट। और अगर हमें पता है कि ये प्राइस होगी एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर डिक्रीज़ करेगी तो डिमांड भी क्या होगी, प्रेजेंट में कम हो जाएगी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। पहले क्या दोस्तों मान लेते हैं DX डिमांड फॉर X, है ना, इज़ अ फंक्शन ऑफ क्या, प्राइस
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो ये 5 चीज़ें हैं जो क्या करती है, किसी भी इंडिविजुअल की डिमांड को इफ़ेक्ट करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, है ना। मार्केट डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें जो मार्केट डिमांड को इफ़ेक्ट करेगी। तो देखो 5 चीज़ें तो बिल्कुल सेम है और एस्ट्रीज है ना। प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये 5 तो बिल्कुल सेम है। यहाँ 2 चीज़ें बढ़ जाती है बस, पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ध्यान रखना, ठीक है। एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे सीजन एंड वेदर्स, बट मेनली आपका टोटल 7 फैक्टर होते हैं जो मार्केट डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बाकी चीज़ें तो बिल्कुल सेम फॉलो होगी। अब देखो पॉपुलेशन मान लो बढ़ता है, पॉपुलेशन पहले 100 थी, अब कितने हो गए, 200 हो गए। तो पहले कोई कम्युनिटी की डिमांड क्या कर रहे थे, 100% ही कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, 200%। सो ये भी क्या आएगा, आपका मार्केट डिमांड में आएगा। क्लियर। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा, और पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड क्या होगी, मार्केट डिमांड कम होगी, क्योंकि कम लोग जाएंगे मार्केट में तो कम वस्तु खरीदेंगे, है ना। नेक्स्ट है आपका लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी अगर मान लो आपकी इनकम क्या होती है, लोगों की बढ़ती चली जाती है, तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी, जाहिर सी बात है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होगी, अलग अलग, किसी की कम किसी की ज़्यादा, डिमांड भी क्या होगी, कम ज़्यादा हो सकती है। सो बस 2 चीज़ चेंज आया दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा, है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड में क्या ऐड हो गया, बस पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये टाइम वेस्ट है, सेम चीज़ें फॉलो होगी, है ना। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम कर देंगे लोग बाग, है ना, प्राइस घटेगी तो डिमांड ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही रिलेटेड गुड में भी, अगर नॉर्मल गुड्स के केस में देखेंगे, अगर हम रिलेटेड गुड के केस में देखें, सब्स्टिट्यूट गुड में, तो ये मान लो ये तो आपका क्या था, टी एंड कॉफ़ी। तो अगर टी की प्राइस में बढ़ दी होगा तो क्या होगा, टी की डिमांड कम हो जाएगी और कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सेम चीज़ें फॉलो होगी। आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा स्टार्टिंग का जो मैंने बताया हुआ है इजी वे में, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। पॉपुलेशन साइज़ मैंने आपको बता ही दिया कि साइज़, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन घटेगी तो डिमांड कम होगी। सीजन एंड वेदर, तो सीजन एंड वेदर्स कंडीशंस ऑल्सो इफेक्ट द मार्केट डिमांड ऑफ अ कम्युनिटी। डिमांड फॉर वुलन क्लोथ्स इंक्रीज ड्यूरिंग द विंटर, सिंपल सी बात है ना। और वुलन की डिमांड समर में क्या होगी, कम हो जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बता ही दिया मैंने आपको, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगी, जैसे जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगी, मान लो इनकम लोगों की बढ़ गई तो डिमांड क्या हो जाए, ज़्यादा, अदरवाइज़ कम। सो ये डिटर्मिनेंट्स तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर मैंने आगे करवाया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग हो सकता है बोर भी हो जाओ। सो ये आपका डिमांड का फर्स्ट पार्ट था, मैं बहुत जल्द आपको डिमांड का सेकंड पार्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स, है ना। और प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूले दोस्तों, है ना। तो मैं देखता हूँ, इसमें मैंने 50 लाइक का एक चैलेंज दिया है, अगर 50 लाइक मिलते हैं तो मैं और आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा एमसीक्यू फर्स्ट टर्म के, 50 लाइक्स। तो प्लीज़ से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, है ना। थैंक यू सो मच।